बेसन वाला पराठा आप लोगों ने देख लिया, उसकी रेसिपी आप लोगों को फुल मिल जाएगी। अब मैं बनाने लगी हूँ सिंपल केक, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस आज ही मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ। असल में मुझे कुछ मीठा बनाना था, तो मैंने कहा चलो केक ही बना लूँ, जो है ना थोड़ी सी हलवों से और मीठे चावलों से जान छूट जाएगी। अच्छा, ये है यखनी, ये मैंने केक में नहीं डालनी, ये मैं बना रही हूँ क्या चने की दाल और गोश्त। उसके लिए मैंने निकाल के रखी थी, यहाँ पर गोश्त भी उबला हुआ पड़ा हुआ है। बस जी ये बन जाए, चने की दाल और गोश्त बन जाए, तो फिर मैं जो है ना केक बनाऊंगी। वो जिस दिन इसके हफ्ते आ गए ना, उस दिन खैर नहीं है फिर मैं की उसकी। नाश्ता ख़त्म करने के फ़ौरन ही बाद लगा दी वॉशिंग मशीन। वो बेचारी अपने काम पे लगी हुई है। काफ़ी सारे कपड़े धुल भी चुके हैं, सूख भी चुके हैं। मशीन को मैं छोड़ के आ गई, वो अपना काम करती रहेगी। यहाँ पर आधा अधूरा आटा गूंदा हुआ है, अभी इसको कंप्लीट करना है। आज मेरे मियाँ जी की फरमाइश थी कि मीठे में मुझे कस्टर्ड बना दो, तो इसलिए मैं बना रही हूँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड। दूध भी बॉयल हो चुका है, बस इसको भी करते हैं जल्दी से कंप्लीट। सारा डाल दूंगी और फ़ौरन ही चम्मच चलाऊंगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। माशाल्लाह माशाल्लाह कस्टर्ड हो चुका है तैयार। इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए रखूँगी। उधर से प्रेशर कुकर भी शोर मचा रहा है कि मुझे भी चेक करो। गोश्त भी मैंने गला दिया। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन, और मीठे में होगा मज़ेदार सा कस्टर्ड। चलो जी चूल्हा बंद करते, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। लाइन तो हमारा हो गया है। अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड भी बन गया है, लेकिन इसकी जो है ना तैयारी कंप्लीट कर रही हूँ। ठंडा ये हो चुका है। ये केक भी डालूँगी, जेली भी डालूँगी, और ये है क्रीम। ये थोड़ा सा जो है ना गर्म था, इसलिए मैंने सर्व नहीं किया, पहले उनको लंच दे दिया। तो अब मैं उनको दूंगी मीठा। चलो जी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह कस्टर्ड यहाँ पर तैयार कर दिया। इसके अंदर मैंने डाली हुई है जेलियाँ और केक। एक पैकेट बच गया केक का, ये जाएगा फ्रिज में। ये है बिल्कुल सादा कस्टर्ड, इसमें केक नहीं डाले क्योंकि मेरा बेटा केक नहीं पसंद करता, तो इसके लिए ये प्याला निकाला है अलग से बग़ैर केक के कस्टर्ड, और इसमें हमने केक डाला है। तो ये सारी चीज़ें अभी जाएंगी फ्रिज में, उसके बाद इंजॉय करेंगे जब ये ठंडी हो जाएंगी। सैम सैम ये लो। थैंक यू so much. वेलकम। Thank you so much. वेलकम सो मच। भूख भी लगी थी। हाँ सही है सही है, ओके। तकरीबन हमारे कपड़े धुल चुके हैं जी। ठीक है भाई, भाई साहब आ गया 3 डब्बे वाला, जिसको देने हो। चलो भाई बोल ले मेरी खैर है। अच्छा ये है मिस्टर पू, ये देखे इस पे दाग लगे हुए हैं, पता नहीं कलर लगा है क्या लगा है, तो इसको भी धोना है देना है। ये जा रहा है वॉशिंग मशीन में, अभी चमक के आएगा, देखना इसको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गुड़िया का इंतज़ार। क्यों कर रही हूँ कि ये कपड़े धुल के सूख चुके हैं, आधे सूख रहे हैं आधे सूख चुके हैं, तो मुझे उसका इंतज़ार है कि वो जल्दी से आए, इनको लिपेट कर रखे, ये मेज़ खाली हो। साथ ही हमने सोफ़ों के कवर जो थे कपड़े थे वो भी हमने धो दिए। बस गुड़िया आती है तो ये काम भी मैं ख़त्म करवाती हूँ। अच्छा वो तो था मिस्टर पू जिसको मैंने मशीन में डाल दिया। ये है मिस्टर मैगी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि इसको भी उठा के मशीन में डालूं और ये बिल्कुल चमक के आ जाए। इसके ज़रा नखरे देखो, ये कैसे आराम फरमा रहा है। न काम न काज न दुश्मन अनाज, है ना। चूना चूना बच्चा, मियाँ बीवी, मेरी बिल्ली प्यारी सी। अच्छा वो तो था मिस्टर पू जिसको मैंने मशीन में डाल दिया था, और ये है मिस्टर मैगी। मैगी इतना वाइट है ना, इसके ऊपर तो मेरे हाथ भी काले लग रहे हैं। मैगी छूना बच्चा, इन्हें ज़रा जो है ना आराम करने का तरीका मुलायजा फरमाओ। क्या हुआ? हाँ जी आपकी बात हो रही है, आपकी हो रही है।
ड्रामेबाज बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं जा रही हूँ मुन्ना भाई के पास। गुड़िया ने कल क्या हरकत की, मैंने उसको 200 रुपये दिए। मैंने कहा कि तुम जो है ना मुझे प्याज और आलू ला दो। तो वो जो है ना कह रही थी 100 से महंगा था, उसके ऊपर 40 रुपये उधार रखवा के आ गई। तो मुन्ने भाई की आवाज़ आ रही है, ये 100 का नोट है, 40 रुपये उसको मैंने उधार वापस करनी है। तो मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़। मैंने कहा गुड़िया सारी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने मुन्ने भाई से 1 रुपया कभी उधार नहीं रखवाया, तो तुमने ये हरकत क्यों की। तो मुझे कह रही है आपने जो कहा था 1-1 किलो लेके आना। तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं था, तुम्हें 200 दिए थे, जो चीज़ 200 में आनी थी वो 200 में ले आती। तो वो उधार रखवा के आ गई। मुझे बड़ा जो है ना अजीब लगा, बड़ा बुरा लगा। बहरहाल उधार तो देना है बस। वो देखे मुन्ने भाई की आवाज़ आ रही है, चलते हैं। सबसे पहले जो है ना ये ज़रूरी काम करते हैं। भाई गाजर कैसे दी? 30 रुपये पाव, 1 किलो दे दे। और खीरे? खीरा भी 30 रुपये पाव। आधा किलो खीरे दे दे। टमाटर कैसे दिए भाई? टमाटर वाली 40 रुपये पाव। आधा किलो दे दे। सब्जी मैंने ले लिए और मैगी को देखे ये इंतज़ार कर रहा है कि दरवाज़ा कब खुलेगा तो मैं भी साथ जाऊंगा। हटो बेबी, हटो, दरवाज़ा खुले। हटो हटो बेबी, हटो हटो, जगह दो, शाबाश। चलो हटो। भाई ले आए, दे दे सब्जी भाई। लीजिए बाजी। जी, गुड़िया ने पैसे रखवाए थे कल। भाई जी, गुड़िया ने कल पैसे रखवाए थे। हाँ 40 करवाए थे। उसको जो है ना पूरा बस 200 का सौदा देना था। 200 मैंने तो बोला था कम ले लो, 200 का ले लो। वो बोली हाँ। कल मैं दे दूंगी मैं। अच्छा भाई तेरी मर्जी। मैंने कहा मैंने जिंदगी में मुन्ने भाई से 1 रुपया नहीं रखवाया और बाजी, तू जो है आपका ना अपना ठेला है, कोई मसला नहीं है, भाई है हम आपके। नहीं, बंदा भूल भी जाता है, अच्छा नहीं लगता ना फिर। वो आपकी बात दुरुस्त है। चलें सही है, मैंने तो कहा था उससे। चलें ठीक है, आप निकाल लें 40 रुपये, बाकी मुझे खुले ला दें। आ गई सब्ज़ी, साथ मैंने गाजरे भी ले लिए कि बच्चों को शाम को इंशाल्लाह जूस बना के दूंगी ताज़ा ताज़ा गाजरों का। सब्ज़ी ले ली है, साथ मैंने ताज़ा ताज़ा गाजरे भी ले ली। शाम को इंशाल्लाह बच्चों को ताज़ा जूस बना के दूंगी। मुन्ना भाई का उधार भी चुका दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जान छुट्टी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आ चुकी हूँ किचन में। गुड़िया जो है ना मैडम छुट्टी करके खड़ी हुई है। अच्छा ये है लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, इनको मैं ब्लेंड करूँगी। ये ऑमलेट मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा गुड़िया आएगी तो इसको रोटी बना दूँगी। लेकिन उसका नसीब, छुट्टी आज उसने कर ली। फ़ोन किया तो मैडम कह रही है कि मैं हॉस्पिटल हूँ। अब वो है या नहीं है अल्लाह जाने। बाकी बस मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल भी गलना स्टार्ट हो चुकी है। बेड के ऊपर से सारी चीज़ें मैंने उठा ली, बेड को सेट कर दिया। गुड़िया तो आराम फरमा रही है, लेकिन मेरे यहाँ पर पसीने छूटे हुए। चलो अब बैठने में थोड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा कि हर चीज़ सिमटी हुई है। यहाँ पर मिक्स सब्जियों का सलाद भी बन चुका है। अब बारी है रोटी। दाल भी मैंने बना ली है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी चने की दाल हो चुकी है तैयार। मियाँ जी की फरमाइश पे अब आएगी इस पे गर्मा गर्म रोटी। लंच हो चुका है तैयार, अब मैं दे के आती हूँ। पानी तो मैंने यहाँ पर दे दिया। मैं ये देख रही थी गुलाब के पौधे को, जब हम लाए थे इसको तो इसने 4 गुलाब के फूल दिए थे। रोज़ एक फूल खिलता था, मैं बड़ी खुशी होती थी।
लेकिन अब तो काफ़ी दिनों से कोई इस पे गुलाब ही नहीं आया। हैरानी परेशानी की बात है। यहाँ पर अगला दिन शुरू हो चुका था, मिस गुड़िया आ चुकी है। तो आप देखें माशाल्लाह इसने कमरा भी साफ़ सुथरा कर दिया। छुट्टी इसने की थी बग़ैर किसी वजह के, क्योंकि मैंने 3 बंदों से इसके घर पे बात की। इसने मुझे कुछ और बोला, इसकी 2 बेटियों ने मुझे और जवाब दिया। इसने छुट्टी की है लेकिन अपनी मर्ज़ी से की है, बग़ैर किसी वजह के, क्योंकि ज़ाहिर महीना ख़त्म हो रहा होता है ना, तो होता है कि चलो मैंने पूरा महीना अगर एक छुट्टी की है तो महीना के आखिर में भी बनती है, शुरू में भी बनती है। चलो खैर है, अल्लाह मालिक है, हर किसी की नियत उनके साथ। आज जो है ना मैंने पहले सिपारे का वो लगाया हुआ था तर्जुमे के साथ। तो यहाँ पर मैं सोफ़े पे बैठ के देख रही थी, सुन रही थी, तो मिस्टर मैगी आ गया मेरे साथ। बस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ मैं होंगी ना, मेरे साथ साथ मैगी होगा। तो ये देखता रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर ये कहीं पे सो भी रहा होता है, दूसरे कमरे में सो रहा होता है, अगर मैं उठ के इस कमरे में आ जाऊँ तो ये नींद से उठ के मेरे पीछे आ जाता है। अब मैं सोफ़े पे बैठी हूँ तो ये देखें किस तरह बैठ के मुझे देख रहा है। मैगी मेरा बच्चा, मेरा खूबसूरत सा बच्चा। रुके मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें कितना पॉलिश है बेबी है मैगो, अभी भी नींद में बैठा हुआ है। इसकी आंखें बंद हो रही हैं और इसकी सुस्ती की इंतहा देखे, वहीं बैठे बैठे जो है ना लेट गया। मैंने आपको बताया था ना कि ये नींद से उठ के आया मेरे पीछे ना। दूसरे कमरे में हम लोग सफाई करने गए तो गुड़िया को देखे, ज़रा सा इस औरत को थोड़ा सा कोई कोना फटा हुआ उधड़ा हुआ नज़र आता है तो ये सुई धागा उठा के बैठ जाती है। कल भी इसने यही किया। कल परसों के व्लॉग में भी जूतों वाला पैक सी रही थी और आज भी जो है ना ये तकिया लेके बैठ गई। मैगी और मोइज़ा चुप करके गली में बैठे हुए। हम दूसरे रूम में आए तो ये भी हमारे पीछे आ गए। चलो सफाई वगैरह हो गई। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये आ गई जी सर्दियों की सौगात। साग आ चुका है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ये है जो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी नाजुक सा साग है। इसको जो है ना ज़्यादा मेहनत से छीलने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी नरम और ताज़ा साग है। इसको हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह साग बनाती हूँ। और ये है जी रात का टाइम, तो चने की दाल खाने का किसी का मूड नहीं था। सारे चुप करके बैठे हुए थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे आज क्या बनाया था, आज क्या बनाया था। बहरहाल मुझे अंदाज़ा हो गया था। और यहाँ पर आ चुकी है जी बाहर की बिरयानी। ये जो है ना हांडी बिरयानी आ चुकी है चिकन वाली। सब ने जो है ना अपनी अपनी प्लेटों में निकाल ली है। क्यों निकाल ली है कि रात के तकरीबन एक तो गर्म बहुत ज़्यादा होती है और मेरा ख्याल है 9 बजे का इसमें टाइम है। अगर हम खाते हैं तो मेरी बेटी को जो है ना मतलब जोश चढ़ा गिरती के रहती ग्रीन है, टी इसलिए पीते हैं। सबने मैंने कहा प्लेटों में चलो, निकाल लिया। यहाँ हफ्ते से पर ज़्यादा हो गया हमने पी नहीं। इधर मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो ग्रीन टी ले आई। मैंने कहा वाह वाह, मज़ा दुबाला हो गया। चलो अभी ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। ग्रीन टी तो हमने पी ली। यहाँ पर मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ कि बाहर जाने का इरादा है मेरा और मेरे मियाँ जी का, चाय वगैरह पीने का। क्योंकि खाना हमने खा लिया और ग्रीन टी भी पी ली। बस एक थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए कि चलो बाहर चलते हैं और हल्का सा घूम फिर आते हैं, चाय पी के आते हैं। और यहाँ पर हम होटल के अंदर पहुँच चुके हैं। बच्चे घर पे थे, सिर्फ हम 2 लोग थे। मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ कि पता नहीं किसी की सालगिरह का सेटअप हुआ था, उसे बलून वगैरह लगे हुए थे तो वो उन्होंने सालगिरह का अलग कोई सेटअप करके रखा हुआ था। मैं आपको होटल घुमाने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी, वो खाना वाना खा रही थी तो मुनासिब नहीं लगता उनकी वीडियो बनाना। तो ये हमारी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। इसमें हल्का सा नमक का टच भी आ रहा था। अच्छी चाय थी, मज़े की चाय थी। तो हम लोग आराम तसल्ली से बैठ के चाय को एंजॉय करते हैं। बाय।